जय हिंद दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नया। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन में जियोग्राफी। मित्रों, अब हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी का सीरीज। जियोग्राफी हम लोग पूरा 0 से 100 तक पढ़ेंगे। आप लोगों को जियोग्राफी पूरा भूगोल हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे ताकि चीज़ें अधिक दिनों तक बनी रहे, हमको याद न करना पड़े और जो प्रश्न आए हम लोग उसको बना ले जाएं। तो मित्रों, हम लोग पूरे भूगोल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हम लोग पहले इंडियन जियोग्राफी के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड के बारे में समझेंगे। आपको समझना आसान होगा। हम लोग मित्रों पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी के बारे में। मैंने इमेज छोटा इसलिए लिया है ताकि इसके बारे में जो चीज़ें बताऊं सब लिख सकूं। तो मित्रों, आप लोग ये देख रहे होंगे, ये है भारत का मैप। ये है मित्रों भारत का मैप। हम लोग पूरा अध्ययन इसके बारे में करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये ध्यान रखिए कि ये जो भारत है, भारत क्या है। पहला प्रश्न, भारत क्या है। तो अपना जो आर्टिकल नंबर फर्स्ट है ये कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। आज हम लोग इसी चीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत, ये क्या है? राज्यों का संघ है। अब यहाँ पर ये जो शब्द आया है मित्रों राज्यों, तो यहाँ पर राज्य से ये मतलब है यहाँ पर जो सभी राज्य हैं और जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी को मिलाकर यहाँ पर राज्य कहा गया है अपने अनुच्छेद नंबर 1 में। तो अपने भारत में 28 राज्य 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी इसके पहले यूनियन टेरिटरीज की संख्या 9 थी और इसके पहले 7 थी, लेकिन अभी कितनी है? 8 हैं। इसके पीछे की जो कहानी है इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो मित्रों, हम लोग देखते हैं ये जो 8 राज्य हैं, 8 राज्य 28 राज्य देखते देखते आपको इनकी सबसे पहला चीज राज्य की भाषा क्लियर हो जाएगी। राज्य की भाषा जो भी इनका ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिस राज्य ने जो भी मान्यता दिया है कि किस राज्य की क्या राज्य की भाषा होगी, और ये भी क्लियर हो जाएगा ये जो 28 राज्य हैं ये कौन कौन से हैं और ये राज्य कहाँ स्थित है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी। देखिए मित्रों, इस भारत को हम लोग 4 भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला हम लोग कह सकते हैं ये उत्तर भारत है, इसके नीचे ये दक्षिण भारत है, इसको हम कह देंगे पूर्वी राज्य या पूर्वी भारत है। अपना ये पश्चिमी भारत है, ये कहने का मतलब पश्चिमी घाट है। हम लोग भारत को इसी माध्यम में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, ये जो 28 स्टेट हैं, इन 28 स्टेटों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अपना पहला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ की भाषा है हिंदी। यहाँ की राजधानी है शिमला और राज्य की भाषा है हिंदी। बात करेंगे मित्रों पंजाब की। तो पंजाब की जो राज्य की भाषा है वो है पंजाबी
अपना दूसरा स्टेट है पंजाब और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल हो गई। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड ये देखिए अपना एक स्टेट है और यहाँ की राजकीय भाषा है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इन तीनों को मान्यता मिली है। और यहाँ की दो राजधानी है, एक तो है देहरादून, दूसरा है गौरसेड़। अपना एक राज्य ये है देखिए मित्रों हरियाणा। हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ और जो भाषा है यहाँ की हरियाणा की हिंदी बोली जाती है। मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, राज्य की भाषा की राज्य सरकार ने जो भी भाषा यहाँ के लिए डिसाइड किया है। ये है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर, भाषा है हिंदी। ये है मित्रों आगे उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ की राजधानी है लखनऊ और यहाँ की भाषा है हिंदी। अब हम बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजधानी है पटना, यहाँ की राजकीय भाषा है हिंदी। अब यहाँ पर मित्रों हम लोग बात करेंगे झारखंड की। इसके नीचे देख रहे होंगे झारखंड है। झारखंड बिहार से ही कटकर एक नया राज्य बना है। तो मित्रों ये देखिए ये कोड आप ध्यान रखिएगा, छज। ये देखिए ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को नया राज्य बना। हम बात करेंगे ये है उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कटकर 9 नवंबर सन 2000 को नया राज्य बना। ये है मित्रों झारखंड, ये 15 नवंबर सन 2000 को नया राज्य बना। तो ये मित्रों तीनों राज्यों के गठन का क्रम है और ये राज्य लगभग 15 दिन के अंदर में सभी के तीनों राज्य जो है ये बन गए। चलिए मित्रों अगले राज्य की बात करेंगे। अपना ये है झारखंड, यहाँ की राजधानी है रांची, राज्य की भाषा है हिंदी। ये है मित्रों यहाँ पर देख लीजिए उड़ीसा। हम उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ की राजकीय भाषा है उड़िया। हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ की जो राजकीय भाषा है वह राजकीय भाषा यहाँ की हिंदी बोली जाती है। हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और अगर इसके भाषा की बात करेंगे तो गुजराती। यहाँ बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र अगर हम इसकी भाषा की बात करेंगे मराठी, राजधानी है मुंबई। मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर, ये मुंबई की उपनाम है मित्रों। अब इसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना 2 जून 2014 को कटकर बना। भारत के 29वां राज्य के रूप में इसको स्थान मिला था। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर बना। इसकी राजधानी है हैदराबाद और यहाँ पर जो भाषा चलती है वो भाषा है उर्दू। अब हम बात करेंगे मित्रों आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश में मित्रों बोला जाता है तेलुगु। ध्यान रखिएगा तेलुगु बोला जाता है। तेलुगु अपनी एक शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है। अगर हम बात करेंगे मित्रों कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ की मुद्रा है कन्नड़। कन्नड़ भी एक आपका क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा है। ये है मित्रों भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा की राजकीय भाषा है कोंकणी। ध्यान रखिएगा गोवा की राजकीय भाषा कोंकणी। राजधानी है पणजी और गोवा में 2 ही जिले हैं मित्रों। नीचे है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम त्रिवेंद्रम था। और यहाँ की राजकीय भाषा जो हो गई वो हो जाएगी मित्रों मलयालम। केरल की राजकीय भाषा मलयालम बहुत ज़्यादा पूछता है, ये भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है। हम बात करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई
और इसकी भाषा है तमिल, जो कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। ये मित्रों हम लोगों ने यहाँ पर इतने राज्य देख लिया। अभी यहाँ पर पूर्वी राज्य बचे हुए हैं, इन पूर्वी राज्यों को देखते हैं। यहाँ पर आपको छोटा सा दिख रहा है, ये है सिक्किम। सिक्किम का मित्रों राजधानी है गंगटोक। और अगर यहाँ भाषा की बात की जाएगी, सिक्किम नेपाल से सटा हुआ है। सिक्किम में भाषा बोली जाती है नेपाली। ध्यान रखिएगा मित्रों, नेपाली का स्थान, नेपाली भाषा को स्थान अपने मूल संविधान में नहीं दिया गया था। बाद में संविधान संशोधन करके नेपाली को भी अपनी भाषा में शामिल किया गया है। यहाँ पर ये मित्रों देखिए, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये है असम का। असम की राजधानी है दिसपुर, भाषा है असमिया। अब हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश मित्रों ये देखिए एक अंतिम पूर्वी राज्य है। अंतिम पूर्वी राज्य होते हुए भी इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। ध्यान रखिएगा, इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। और यहाँ की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अब मित्रों हम बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और अगर हम इसके भाषा की बात करेंगे तो इसकी भाषा, इसने इंग्लिश को मान्यता दिया गया है, जबकि इंग्लिश हमारे संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया इंग्लिश को। हम बात करेंगे मित्रों मणिपुर। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर का राजधानी है इम्फाल और यहाँ पर चलती है भाषा मणिपुरिया। अगर हम बात करेंगे मिजोरम की, मिजोरम की राजधानी है आइजॉल और मिजोरम में भाषा चलता है मिजो। अगर हम बात करेंगे मित्रों त्रिपुरा की, तो पहली चीज तो ये देखिए मित्रों, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ की भाषा जो है वो मित्रों बांग्ला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ की राजधानी है अगरतला। अगर मैं बात करूँगा मेघालय की, तो मित्रों मेघालय जो है, मेघालय की राजधानी है शिलांग। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, या 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो इसलिए इसकी राजकीय भाषा है गारो। एक राज्य छूट रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ की जो राजकीय भाषा चलती है मित्रों, यहाँ की राजकीय भाषा बांग्ला चलती है। ये रहा मित्रों इनकी भाषा और जितने राज्य थे इनकी स्थिति। अब हम लोग समझेंगे ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज है, इनकी स्थिति कहाँ है। 8 यूनियन टेरिटरीज की स्थिति के संबंध में मित्रों प्रश्न बनाता है, तो यहाँ पर इन लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन लोगों को हम लोग समझेंगे अच्छे से। ये देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 1। भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम लोगों ने 8 केंद्र शासित प्रदेशों, 28 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखा। अब हम लोग मित्रों ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इनके बारे में समझने वाले हैं। इनकी स्थिति के संबंध में 1 नंबर में पूछता है और इनके संबंध में जो भी बातें बन सकती हैं उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट ये मित्रों, ये देखिए लद्दाख, ये है अपना एक केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, ये है एक केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखिएगा मित्रों, इन दोनों का हाई कोर्ट जो है वो संयुक्त रूप से इन दोनों का हाई कोर्ट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये अभी हाल ही में नवीनतम बने केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर को, जो वहाँ का धारा 370 था। 370 के तहत ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसे खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू और एक लेह और लद्दाख। अब मित्रों हम लोग अगर बात करेंगे अपने अगले केंद्र शासित प्रदेश के, तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चंडीगढ़। अब आपका तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। ये आपका तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है। ये पंजाब और हरियाणा दोनों का मिलाकर राजधानी कहलाती है। ये हो गया मित्रों 3।
अब हम बात करेंगे चौथे की। चौथा यहाँ पर आपको दिख रहा है दिल्ली, जो कि अपने भारत की राजधानी है और अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, ये है अपना चौथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो कि उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में है। दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं मित्रों। हम लोग बात करेंगे अपना अगला, ये देखिए यहाँ पर है दमन, यहाँ पर आपको दादर नगर हवेली मिल रही है। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर, पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी इन लोगों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादर नगर हवेली, इसकी राजधानी मित्रों सिलवासा निर्धारित किया गया। पहले DNH मतलब कि दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी, अब इन दोनों की राजधानी सिलवासा है। पहले केंद्र शासित प्रदेश थे 7, वो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव और दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी, ये 7 थे। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बढ़ने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़ के हो गई 9। जब इनकी संख्या बढ़ के हो गई 9, तो बाद में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। तो फिर से इनकी संख्या क्या आ गई, 8 आ गई। ये है मित्रों केंद्र शासित प्रदेश के बीच में इनकी संख्या के बीच में जो कंफ्यूजन होता है, ये चीज समझे हम लोग। अपना एक हुआ जम्मू कश्मीर, दूसरा हुआ लद्दाख, तीसरा हुआ चंडीगढ़, चौथा हुआ दिल्ली, पांचवा हुआ दादर नगर हवेली और दमन दीव। अपना छठा केंद्र शासित प्रदेश है मित्रों, ये देखिए यहाँ पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। और मित्रों ध्यान रखिएगा, इस लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। इस लक्षद्वीप में छोटे छोटे 36 द्वीप हैं। इन सभी 36 द्वीपों को मिलाकर भारत का ये लक्षद्वीप का क्षेत्रफल केवल और केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर बनता है। अपना अगला केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये है अपना मित्रों 7वां केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो कि यहाँ दिख रही है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, उसका नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और ये बंदरगाह भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है भौगोलिक दृष्टि से आपका ये जो बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। चलिए मित्रों, अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हम पूछ लें इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 8,249 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। और इसको मरकट द्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसको मित्रों मरकट द्वीप की संज्ञा दी जाती है। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, आठवां जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ से बहुत अच्छा और बहुत खतरनाक प्रश्न बनाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पांडिचेरी एक स्थान पर फिक्स नहीं है, पांडिचेरी 4 प्लेसों में बटा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए मित्रों, आपको यहाँ पर एक प्लेस दिख रहा है यनम पांडिचेरी, नीचे यहाँ दिख रही है पांडिचेरी, और यहाँ पर दिख रहा है माहे पांडिचेरी, और आपको यहाँ नीचे दिख रहा है कराईकल पांडिचेरी। तो मित्रों आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो पांडिचेरी है इसके संबंध में क्या बात बनती है। हम बात करेंगे पांडिचेरी की। तो पांडिचेरी देखिए यहाँ पर यनम, जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ नीचे लिखा है पांडिचेरी खुद। ये हो गया पांडिचेरी, ये तमिलनाडु में है। इसके नीचे है कराईकल तमिलनाडु, और यहाँ दिख रहा है माहे केरल।
तो ये देखिए मित्रों, पांडिचेरी 4 जगहों को मिलाकर आपका पांडिचेरी कहलाता है। आंध्र प्रदेश में है पांडिचेरी का एक हिस्सा यनम। माहे पांडिचेरी का एक हिस्सा है केरल में। जो पांडिचेरी मुख्यालय है वो तमिलनाडु में है। इसके जस्ट नीचे पांडिचेरी जो मुख्यालय उसके जस्ट नीचे कराईकल है जो कि तमिलनाडु में ही है। इन चारों जगहों को मिलाकर आपका पांडिचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश बनता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है, ये देखिए मित्रों, भारत राज्यों का संघ है। तो ये जो 8 राज्य हैं और 28 राज्य हैं, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी को मिलाकर यही बनता है भारत राज्यों का संघ है। अपना अनुच्छेद नंबर 1 कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं आगे इंडिया के क्षेत्रफल और इसकी जो सीमाएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपसे बोल दे कि ये बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर का स्क्वायर, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कहने का मतलब ये मित्रों कि ये जो पूरा आपको पूरे वर्ल्ड का ये जो मैप है, इसमें आपको जितना प्लेस दिख रहा है ये इतना है भारत। यही इतना क्षेत्रफल पूरी दुनिया का 2.42% है और 32,87,263 किलोमीटर का स्क्वायर है। ये रहा मित्रों भारत का क्षेत्रफल, ये रहा परसेंटेज में। अगर अब हम बात करें भारत पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। ये भारत से बड़े पूरी दुनिया में 6 देश हैं। अगर इन 7 का क्रम याद रखना है तो उसके लिए कोड ये ध्यान रखिए, रुक, चीन, अब आ भारत। ये देखिए मित्रों, सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा बड़ा देश है कनाडा, तीसरा देश है चीन, चौथा देश है मित्रों अमेरिका, 5वां है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, 7वां है भारत। ये है देशों का घटते हुए क्रम क्षेत्रफल के हिसाब से। तो अब मित्रों हम लोग बात करेंगे ये चीज की, कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। तो मित्रों ये देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, ये है बंगाल की खाड़ी। तो यही इतने स्टेट जो है समुद्र से सीमा बनाते हैं। तो समुद्र से सीमा बनाने वाले में आपका हो गया, ये देखिए गुजरात हो गया, नीचे इसके महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे ये देखिए जरा सा आपको दिख रहा होगा गोवा, यहाँ पर गोवा हो गया। इसके जस्ट नीचे केरल है, आप देख रहे हैं केरल हो गया। यहाँ पर देखिए केरल के पहले कौन सा है, कर्नाटक, ये है कर्नाटक। इसके बाद है तमिलनाडु, हम कहेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर ये देखिए बॉर्डर बनता हुआ दिख रहा है आंध्र प्रदेश, हम कह देंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ये देखिए बॉर्डर बना रहा है आपका उड़ीसा, ये हो गया आपका उड़ीसा। उड़ीसा के बाद एक राज्य और है पश्चिम बंगाल, आपका वेस्ट बंगाल। यही 9 स्टेट हैं जो आपके समुद्र से सीमा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 राज्य जो हैं समुद्र से सीमा बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हमसे कभी पूछ ले भारत की समुद्री सीमा कितनी है, तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये समुद्र की लंबाई यहाँ से तो लिया ही गया है, प्लस ये जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन सभी को मिलाकर है भारत की ये जलीय सीमा। 9 राज्यों और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सभी को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है।
अब हम बात करेंगे, ये बताइए कितने राज्य हैं जो स्थल से सीमा बनाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्थल से सीमा बनाने वाले राज्यों को देखते हैं। आपका है राजस्थान, उसके बाद है आपका पंजाब, पंजाब के बाद आपका, देखिए मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश, अगर केंद्र शासित प्रदेश को बोला जाएगा आप इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका आ जाएगा, ये देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका है बिहार, ये देखिए यहाँ पर बिहार, बिहार के बाद आपका आ जाएगा ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हालांकि समुद्र से भी सीमा बनाता है। अभी पश्चिम बंगाल को आप छोड़ के रखिए, इसके संबंध में और जो बात बन सकती है उसको भी अभी ऐड करता हूँ। तो कैसे कैसे प्रश्न बनाता है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर है सिक्किम, हम कह देंगे सिक्किम, ये हो गया सिक्किम। सिक्किम के बाद में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए मित्रों यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में है नागालैंड, नागालैंड के बाद है मणिपुर, ये है मणिपुर, मणिपुर के बाद है आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका है मेघालय। तो ये मित्रों ये ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्थल से सीमा बनाते हैं। दो ऐसे राज्य हैं, दो ऐसे राज्य हैं जो स्थल से भी सीमा बनाते हैं और समुद्र से सीमा बनाते हैं। ये देखिए गुजरात अरब सागर के साथ भी सीमा बना रहा, पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है। पहला तो हो गया गुजरात, दूसरा अपना हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भी सीमा बना रहा है, यहाँ बंगाल की खाड़ी के साथ भी सीमा बना रहा है। ये क्या हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट है जो समुद्र से स्थल से दोनों से सीमा बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्थल से सीमा बनाने वाले देश कौन से, राज्य कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 स्टेट हो। ये देखिए मित्रों मेघालय छूटा नहीं, मेघालय है, मेघालय भी है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है सभी है। तो ये 13 स्टेट ये हुए जो कि स्थल से सीमा बनाते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश को ऐड करने की बात करेगा तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को आप ऐड कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे कितने राज्य हैं जो लैंड लॉक है, कहने का मतलब इनके बीच में पड़ते हैं, जो ना तो समुद्र से सीमा बनाते हैं ना किसी देश के साथ में स्थल की सीमा बनाते हैं, जो पूरी तरह से भारतीय राज्यों से ही घिरे हैं। वो कितने हैं उनकी संख्या है मित्रों 5। यहाँ से प्रश्न बनाता है, ध्यान से कभी भूलना मत और ध्यान रखो। ये देखो किसी से सीमा नहीं बना रहा ना, ये बीच में है आपका। तो पहला हो गया तेलंगाना, अगर पहला हो गया तेलंगाना, दूसरा यहीं बगल में दिख रहा है छत्तीसगढ़, ये आ गया आपका छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य। तीसरा राज्य ये दिख रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये देखिए किसी सीमा नहीं बना रहा है, आपका हो गया एमपी। उत्तर प्रदेश नहीं बोल सकते, नेपाल से सीमा बना रहा है। ये देखिए हरियाणा, हरियाणा किसी सीमा नहीं बना रहा, हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के बाद एक राज्य और है जो किसी भी देश या समुद्र से सीमा नहीं बनाता है, वो ये है झारखंड, ये झारखंड। तो मित्रों इतने 5 राज्य हैं जो किसी सीमा नहीं बनाते हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड, ये लैंड लॉक स्टेट हैं भारत के। तो मित्रों ये थी भारत की सामान्य सी बातें इनके राज्यों के बारे में और इनकी जो सामान्य सी जानकारी थी ये चीज़। अब हम लोग मित्रों समझेंगे इनके संबंध में, ये जो देश सीमा बना रहे हैं, कौन देश कितना सीमा बना रहा है, किसके साथ में कौन कौन से स्टेट हैं। आप इस मैप के माध्यम से समझ लीजिए ताकि कभी भी आपको भूले ना, यहाँ से प्रश्न कर देता है 1 नंबर में कभी कभी।
ये देखिए मित्रों, यहाँ पर ये दिख रहा है गुजरात, ये समुद्र वाला एरिया है। तो पहला पॉइंट ये, भारत समुद्री सीमा किसी के साथ में नहीं बनाता है। समुद्री सीमा किसी भी देश की समुद्री सीमा स्पर्श नहीं करता है। ये देखिए श्रीलंका पास में है, यहाँ पर मालदीव है, तो लेकिन इनसे सीमा समुद्र से, पानी से लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई संपर्क नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मित्रों पाक जल संधि है। यहाँ पर क्या है? पाक जल संधि है। अब हम बात करेंगे जो अपने पड़ोसी देश हैं इनके संबंध में। तो देखिए मित्रों, अपना पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा देखिए गुजरात से लग रही है, राजस्थान से लग रही है, और ये देखिए पंजाब है, पंजाब से लग रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लग रहा है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान की सीमा गुजरात से लगेगी, राजस्थान से लगेगी, पंजाब से लगेगी, जम्मू एंड कश्मीर से लगेगी और लद्दाख से लगेगी। इन्हीं पांचों क्षेत्रों से पाकिस्तान की सीमा लगेगी। अगर राज्य पूछेंगे तो राज्य 3 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं। अब हम लोग बात करेंगे चीन की। चीन कहाँ, किन किन राज्यों के साथ में सीमा बनाता, ध्यान समझिएगा। चीन पहली चीज तो सीमा बना रहा है लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ। लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और किसके साथ? उत्तराखंड। ये देखिए मित्रों उत्तराखंड। अब यहाँ तक बिल्कुल सीमा नहीं, क्योंकि नेपाल है, सिक्किम के साथ में बना रहा है। ये देखिए यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के साथ में। इसके बाद में यह देख रहे हैं आप भूटान है। भूटान के बाद यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश। तो चीन सीमा बनाएगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ से यहाँ तक मैक-मोहन रेखा खींची गई है। मैक-मोहन रेखा सर मैक-मोहन के द्वारा 1914 में भारत और चीन के मध्य में सीमा के निर्धारण के लिए। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल भारत के किन राज्यों से सीमा बनाता है? पहला चीज तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड से बनाया, फिर ये उत्तर प्रदेश से बनाया, बिहार से बनाया, ये देखिए इतना थोड़ा से पश्चिम बंगाल से बनाया और सिक्किम से बनाया। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इतने राज्यों से सीमा बनाता है आपका नेपाल। अगर हम बात करेंगे यहीं भूटान की, तो भूटान देखिए पहली बात तो यहाँ पश्चिम बंगाल से बना लिया, यहाँ सिक्किम से बना लिया, यहाँ असम से बना लिया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से बना लिया। भूटान ध्यान से समझिएगा नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। भूटान सिक्किम से बना लिया, पश्चिम बंगाल से बना लिया, असम से, ये देखिए असम है, असम से बना लिया, अरुणाचल प्रदेश से बना लिया। भूटान ने इतने से कितनों से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों से इसने सीमा बना लिया। अब हम मित्रों बात करेंगे, ये देखिए आपका ये रहा म्यांमार। म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार कितने राज्यों से सीमा बना रहा है? देखिए म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा बना रहा है, नागालैंड के साथ में सीमा बना रहा है, मणिपुर में बना रहा है, मिजोरम में बना रहा है। ये 4 राज्य ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों से आपका म्यांमार सीमा बना रहा है। मैप बना के अच्छे से एक बार मैप बना के इनकी एरिया को माइंड में रख लेना, कौन सा राज्य कहाँ पर है, और उसके बाद सभी को दर्शा दोगे तो सब एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो जितनी बार याद करोगे उतनी बार कंफ्यूजन में रहोगे, ध्यान रखना। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको मैप से देख रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अपना। अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश आपका देखिए यहाँ पर मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से और असम से। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। फिर से बात समझिए,
मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम इतने राज्यों से सीमा बनाते हैं। ये है मित्रों सीमा बनाने वाले देश। और समुद्री सीमा की बात करेंगे श्रीलंका, और इधर में मालदीव है, यहाँ पर इंडोनेशिया है, सुमात्रा है, जावा है, इनकी बात करेंगे। अब मित्रों हम ये बात कर लें कौन सा देश भारत के साथ में अधिकतम सीमा बनाता है, कौन न्यूनतम सीमा बनाता है, इसकी बात करेंगे। सबसे अधिक सीमा बनाने वाला है भारत के साथ में मित्रों, सबसे अधिक जो सीमा बनाता है वह है चीन। सबसे अधिक सीमा बनाता है बांग्लादेश। भारत के साथ में सबसे अधिक सीमा बनाता है बांग्लादेश, उसके बाद बनाता है चीन, दूसरे नंबर पर चीन बनाता है, तीसरे नंबर पर आपका पाकिस्तान बनाता है, और उसके बाद आपका नेपाल बनाता है। नेपाल के बनाने के बाद आपका भूटान बनाता है, भूटान के बनाने के बाद आपका म्यांमार बनाता है, म्यांमार के सीमा बनाने नहीं, म्यांमार बनाएगा उसके बाद में भूटान बनाएगा, म्यांमार बनाएगा, म्यांमार के बनाने के बाद में भूटान, और सबसे कम सीमा जो बनाएगा वो है अफगानिस्तान। ये है मित्रों अवरोही क्रम में भारत के साथ में सीमा बनाने वाले राज्यों का, देशों का क्रम। अगर आपसे आरोही क्रम पूछे तो अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो मित्रों बांग्लादेश भारत के साथ में 4096.7 किलोमीटर का सीमा बनाता है। अगर हम बात करेंगे चीन की तो चीन 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ में। बात करेंगे नल्ला पाकिस्तान की तो नल्ला पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। मित्रों ये 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान भारत के साथ में, और ये हमेशा नौटंकी करता रहता है, इसको किसी दिन लिए दिए पार हो जाएंगे हम लोग। अब बात करेंगे नेपाल की। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये भी पिद्दी सा है, कभी कभी ये खड़ा हो जाता है, इसको भी किसी दिन निपटा दिया जाएगा। म्यांमार की बात करेंगे तो आपका म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भूटान आपका 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 106 किलोमीटर की सीमा आपका अफगानिस्तान बनाता है। यह है मित्रों भारत के साथ में सीमा बनाने वाले राज्यों का क्रम। ये इतनी बात ये मित्रों आप समझ जाइए, हम लोगों ने भारत का जो सामान्य सा उसकी स्थिति है, उसकी सभी स्थिति के बारे में देख लिया। आगे हम लोग इसके संबंध में जितनी सारी बातें बन सकेंगे सभी को इसी तरीके से पूरे मैप के माध्यम से बताएंगे। आज तो मित्रों हम लोगों का जियोग्राफी का इंट्रो था, आपको नॉर्मल सी बातें बतानी थी, फिर भी आपको यहाँ से 1-2 प्रश्न काम का जरूर से जरूर मिलेगा। आगे हम लोग पूरे इसको इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा पांडिचेरी का मैटर एकदम कंफर्म रखिएगा, वहाँ से प्रश्न पूछता है। अब आगे हम लोग ये देखेंगे इसकी जो मानक समय रेखा है, कर्क रेखा है, इसकी जो नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ है, बंदरगाह है, सबकी जो कुछ भी बातें बन सकती है सभी चीज़ों को बताएंगे। तो आप लोग संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। हम लोगों ने आज शुरुआत कर दिया है और इसको हम लोग पूरे जियोग्राफी को नस्ते नाबूद कर देंगे। बस विश्वास के साथ, धैर्य के साथ आप संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक पॉइंट और ये मित्रों आप लोग ध्यान रखिएगा, अब आज के बाद से जो भी सेशन यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले, आपको उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चाहे वो जियोग्राफी होगी, चाहे वो मैथ की क्लास होगी, चाहे वो रीजनिंग की क्लास होगी, कोई भी क्लास होगी, जो भी क्लास आएगी उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको रहेगा। और मान लीजिए मैंने कि जियोग्राफी का ये पहला वीडियो डाला, जब जियोग्राफी की आपका दूसरा वीडियो आएगा उसमें आपका इसका जो लिंक रहेगा डाल दिया करूँगा, ताकि आप पैटर्न से सीरियल वाइज से चीज़ें देखें, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। नहीं तो आप ऐसे
खोजेंगे वो उसको कहाँ तक खोजेंगे, तो मैं उसको प्ले लिस्ट तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक पूरी तरह से जितनी वीडियो रहेंगी उससे उसकी जिसकी ज़रूरत रहेगी उन सभी को मैं डाल दिया करूँगा। ठीक है मित्रों, आप लोग संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।